सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। कांग्रेस और सपा गठबंधन में आने को तैयार है। समाजवादी पार्टी यूपी की आधी सीट कांग्रेस को देने जा रही है, ऐसी बातें सामने आई है। इस पर AIMIM के नेता का कहना है, जो शादाब चौहान हैं, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव अहंकारी हैं और उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिसने बाबरी मस्जिद को ढहाया था। उनका ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में AIMIM के साथ गठबंधन करना चाहिए। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से अब सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, ऐसे में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर AIMIM ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सपा और कांग्रेस में पहले भी गठबंधन हुआ है, करारे तौर पे हार हुई थी, ठीक है। देखिए, अखिलेश यादव का थोड़ा सा हाइप 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा उठान रहा और उस वक्त विपक्षी एकता बहुत अच्छी नहीं थी। ये कहते हैं कि भाजपा में कुछ बिखराव दिखा, उसका फ़ायदा अखिलेश ले गए। यदि भाजपा इंटैक्ट रहेगी, भाजपा में जो अंदर खाने में जो सुनाई पड़ता है अमित शाह वर्सेज योगी जी, यदि ये फ्लोर पे नहीं आया तो भाजपा को हरा पाना बड़ा मुश्किल है। बंगाल चुनाव के बाद भाजपा बम है, लेकिन अयोध्या में जो झटके लगे हैं वो भी बड़े निर्णायक साबित हो सकते हैं। और अयोध्या के मुद्दे को यदि भाजपा के थिंक टैंक ने हल्के में लिया और जो इस तमाम मंदिरों में जो प्रबंधन है उसको हल्के में लिया, तो ये खराब मैसेज देने का काम भी 2027 में कर सकता है। रही बात, जैसा कि आपने कहा, जो ओवैसी साहब है हैदराबाद के, देखिए निश्चित रूप से वो बटकटुआ की स्थिति उनकी रहती है। उनका यूपी में कोई व्यापक जनाधार नहीं है। यहीं पे उनके एक प्रत्याशी लड़े थे, लोकसभा में बुरी तरह हारे थे और अन्य बन्न लोगों को टिकट देते हैं, तो उनके नाम पे एक धार्मिक प्रतिष्ठा भी फैलती है। कुछ ज़्यादा आगे बढ़ के बोलते हैं और उसका एक वो यदि जिधर जाएंगे वो भाजपा का ही भला करेंगे। तो यदि कांग्रेस और सपा गठबंधन करती है तो मेरे विचार से आज के डेट में कुछ फ़ायदा सपा को हो सकता है, लेकिन यदि विपक्ष एक होकर लड़ेगा तभी तो मोदी, योगी और अमित शाह की जोड़ी को कुछ कर पाएगा। अन्यथा मेरा पूरा यकीन है कि होते होते 2027 आते आते भाजपा को फिर वही ताकत, बंगाल चुनाव के बाद एक ताकत के रूप में विपक्ष बिखरा हुआ है। ओवैसी साहब हैं, किसी से भी गठबंधन कर लें, उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो भाजपा को ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। अखिलेश की सरकार बनने नहीं जा रही है, चाहे वो किसी से भी गठबंधन कर ले। ओवैसी तो जैसे आएंगे वैसे बैक हो जाएंगे। देखिए, AIMIM कहती है कि अखिलेश यादव उसी कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं जिसने बाबरी मस्जिद को ढाया। AIMIM से गठबंधन करना चाहिए, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये असदुद्दीन ओवैसी जी की जो पार्टी है वो भाजपा की बी टीम है और भाजपा के लिए ही काम करती है। तो कुछ ऐसा वो बोलती है जिससे विपक्ष को नुकसान हो, कांग्रेस को नुकसान हो, सपा को नुकसान हो, सारी पार्टियों को नुकसान, विपक्षी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ये सब शगुफे छोड़े जाते हैं। और यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी जी का कोई जनाधार नहीं है। वो जो थोड़ा बहुत वोट काटेंगे उसको बीजेपी का फ़ायदा पहुंचाने के लिए काटेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो ये उनके तरफ से जो प्रचारित किया जा रहा है वो एकदम निराधार है। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो निश्चित तौर पे भाजपा की सीटों को प्रभावित करेगा और अगर वो दमखम से लड़ते हैं तो भाजपा की स्थिति इस समय जनाक्रोश भाजपा के पक्ष में है। महंगाई जो है, तेल, गैस, किसानों का फर्टिलाइज़र और जो है तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और इस समय जो प्रासंगिक मुद्दा है कि ये जो भगवान राम को लेके आए थे वो उन्हीं की चंदा चोरी में लिप्त हैं ये लोग। तो अब इनका असली चेहरा धीरे धीरे मुखौटा हट रहा है और असली चेहरा तो जो लोग जुड़े हुए थे और ज़्यादातर तो कांग्रेस से ही जुड़ के कांग्रेस के ही लोग भाजपा में शामिल हुए थे, तो अब उनकी स्थितियां बदल रही हैं। भाजपा में अपने लोगों की भी सुनवाई नहीं है, तमाम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं।
कुछ चंद लोगों को छोड़ के, तो भाजपा को छोड़ के लोग विपक्षी दलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, भगवान राम के चंदा चोरी का बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, तेल गैस ईंधन बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, चिकित्सा मुद्दा है, जो नागरिक विमानन की समस्या है वो मुद्दा है। तो तमाम ऐसे मुद्दा है जिसे लोग झेल रहे हैं। और एक तुलसीदास जी ने ये कहा है, एक सुक्ति की धरा के प्रमाण हरे तुलसी, जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। तो अब स्थिति बुताने वाली स्थिति भाजपा की आ गई है, वो सर्वोत्कृष्ट पे पहुंच गई थी। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का एक उत्थान था, उसका पतन हुआ, भाजपा ने उत्थान किया, अब उसके पतन की स्थिति है। अब फिर विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो स्वागत योग्य है। और निश्चित तौर पे ये जो सरकार है वो फेल्योर है सारे मुद्दों पे। और जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था वो भी फेल्योर होता जा रहा है, क्योंकि जो चंदा चोरी हो गई, भगवान आपके समय पता चल जाएगा। क्या लगता है भाई साहब आपको? AIMIM कहती है कि कांग्रेस से सपा गठबंधन करती है और कांग्रेस सी बाबरी मस्जिद को गिराती है। AIMIM कहती है कि सपा का गठबंधन AIMIM से क्यों नहीं? बाबरी मस्जिद को जहाँ तक गिराने की बात है, अब ये मुद्दा धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। अब भाजपा के प्रति इतना आक्रोश है, जैसे चढ़ावा चोरी, जितनी उम्मीद थी भाजपा से उतना ही आघात पहुंचता जा रहा है भाजपा से। भाजपा के अपना कार्यकर्ता, चाहे स्वयंसेवक हो, चाहे जो बहुत ज़्यादा इसमें आर्थिक लाभ नहीं अर्जित कर पा रहा है, वो तो एकदम निष्क्रिय है, माने एकदम आघात से पीड़ित है। पीड़ित इसलिए है कि बताइए, कल्पना से परे था कि प्रभु श्री राम के जन्मभूमि में मंदिर बनाने के लिए जो आंदोलन चला था, उसमें जो त्याग बलिदान जो लोग दिए थे, उनके घर के लोगों का कोई उसमें वहाँ भागीदारी नहीं हुई, कोई नहीं, कहीं उनको रिकग्निशन नहीं मिली। जो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, कार्यसेवक हैं, कोई उनको भागीदारी नहीं मिली। संतोष जी वहाँ पे बोल ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, सारी चीज़ें बेनकाब करते जा रहे हैं लोग को। और भ्रष्टाचार से लेके महंगाई तक, बच्चों का जो नीट एग्जामिनेशन है, पेपर लीक जो हो रहा है, ये पूरा यूथ में इतना आक्रोश है भाजपा के प्रति कि अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस थोड़ा भी समझदारी से आगे आई तो इस बार सरकार भाजपा की नहीं बनेगी। तो आने वाला वक्त बताएगा विधानसभा चुनाव में कि किसके दावे में कितना दम है। क्या लगता है भाई साहब आपको कि AIMIM कहती है कि सपा उस कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है जिसने बाबरी मस्जिद को गिराया था, अखिलेश यादव अहंकारी हैं? देखिए, अखिलेश यादव निश्चित तौर पे अहंकारी हैं, जो जब अपने बाप को सरेआम मंच पे धक्का देके उनसे माइक छीन लेने का काम कर रहे हैं, जिस बाप के वजह से वो मुख्यमंत्री बने, उस बाप को ही मंच पे सरेआम बेइज्जत कर दिए, तो वो अहंकारी तो है ही है, नो डाउट। और सबसे बड़ी बात है, आज लोग जो भी लोग बात करते हैं, कोई पार्टी से, सपा से हो, कांग्रेस से हो, AIM से हो, कोई हिंदू की बात करता है? कोई भी हिंदू की बात नहीं करता है। सारे लोग आज के डेट में, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, AIM हो, सब मुस्लिमों की बात करते हैं, कोई हिंदू की बात नहीं करता है। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं की बात करती है। अरे आने वाले समय में, इन लोगों के समय में कांग्रेस में क्या नहीं हुआ है? नसबंदियाँ तक हो गई, लोगों को ज़बरदस्ती पकड़वा के नसबंदियाँ करा दी गई। वो लोग क्या, वो लोग तानाशाह नहीं थे? इंदिरा गांधी से लेके सारे लोग तानाशाह ही न थे। और सबसे बड़ी बात है, कुछ कमियां हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं में, जो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। मोदी योगी की सरकार लाजवाब है और इसमें विकास कार्य हो रहा है। 10 सालों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया बस इन्वेस्टमेंट हुआ है यूपी गवर्नमेंट में। और बनारस में आपके 84,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया विकास कार्यों में। जो पहले बनारस मात्र 7 किलोमीटर का होता था, 40 किलोमीटर का है, चारों तरफ बिजली लाइट सीवर की व्यवस्था है। कोई बता दे, जो यहाँ लोग बैठे हैं बनारस में, जो लोग राजनीति करते हैं, कभी भी 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख की ज़मीनों की बात करते थे। आज यहाँ का किसान इतना खुशहाल है कि 25 लाख 50,000 रुपया यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर दूर पे सरकारी मुआवजा मिल रहा है। ये किसकी सरकार है? ये योगी जी की सरकार है। हाँ, कुछ कमियां हैं, उसको दूर किया जाएगा। जैसे भाई साहब ने कहा कि जो भी है नीट पेपर लीक, ये हो सकता है, हर सरकारों में नीट परीक्षाएं लीक होती हैं, ऐसा थोड़ी ना है।
हाँ, उसको गंभीर समस्या है, इसको दूर करना ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इस सरकार और कानून दोनों की व्यवस्था है कि इन सब चीज़ों को न होना। लड़कों की भविष्य की बात हो, यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ भी लग रही हैं। यूपी में आज के डेट में 16 बड़ी कंपनियाँ आ गई हैं योगी सरकार में, और 16 बड़ी कंपनियां आके ये विकास काम कर रही हैं। यहाँ पे इतने एक्सप्रेसवे, योगी सरकार में 12 एक्सप्रेसवे बन गए। कोई बात करेगा? यहाँ पे फाइटर प्लेन उतारने की बात करें। एक आगरा की जो पूर्वांचल की बात होती थी मोदी और अखिलेश सरकार में, आज यहाँ पे 12 योजनाएं चल रही हैं और बन के तैयार हो गई हैं। हाँ, कमियां हैं, उसको दूर किया जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये जो सपा है, कांग्रेस है, AIM है, ये आने वाले समय में ये सब लोग भूल जाएंगे, विकास की बात करेंगे। और योगी जी तो इतने महापुरुष है, जब कुछ दिनों पहले लोगों ने देखा कि अखिलेश जी की बिटिया के ऊपर कोई टीका टिप्पणी कर रहा था, चाहे जिस दल का हो, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने सरेआम मंच पे चढ़ के ये बोला कि ऐसी बातें करने वाला वो क्षमा प्रार्थी नहीं है, उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो सरेआम भारतीय जनता पार्टी के कुछ छोट भैया टाइप के नेता थे, उन्होंने सरेआम माफ़ी मांगा, उनके ऊपर FIR हुई। ये भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है कि ये हमारे हैं, ये बिरादरीवाद नहीं करती है। जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और सत्ता है कि कोई लोग कभी आज के डेट में हर लोग को प्रसन्न नहीं कर पाते थे। बाबा आदम काल से आप देखते आ रहे हैं कि भगवान राम के समय में लोग संतुष्ट नहीं थे, तो ये तो भाई कलयुग है, इसमें कहाँ से संतुष्ट होंगे। तो देखिए, सियासी पारा जो है वो इस समय लगातार चढ़ता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज़्यादा वक्त है नहीं, इसलिए लगातार जो पार्टियां हैं वो सियासत करती हुई दिखाई दे रही हैं। बात की जाए इस गठबंधन की, तो गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन सारे गठबंधन का जो नतीजा है गठबंधन का, वो क्या निकल कर आता है चुनाव में। लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, पर आने वाले दौर में ये बात होगी कि किस तरीके से इसका मैनेजमेंट हो पाता है। फिलहाल इस समय लोगों का ये मानना है विकास के नाम पर इस सरकार ने बहुत काम किया है, पर आने वाले समय में जब चुनाव में जो नतीजे होंगे वो बताएंगे कि जनता के दिल में कौन खरा उतर रहा है। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के गठबंधन की तैयारियों पर MIM नेता सादात जी ने बड़ा हमला किया है। सादात जी ने बोला है कि अहंकार के चलते अखिलेश यादव ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद ढहाई, आज उसको 200 सीटें देने को तैयार है सपा। तो क्या सवाल ये है कि सपा को उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए MIM के साथ गठबंधन करना चाहिए? सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम लोग हैं लखनऊ में, और लखनऊ वासियों से ही इस मुद्दे पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल वो ओवैसी के प्रवक्ता जी जो बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका सुझाव लाजमी है। उनका सुझाव का मैं स्वागत भी करता हूँ, और उनके बेचैनी पर, उनके जो तड़पन है, जो उनकी पीड़ा है, जो उनका कराह है, उस कराह के अंदर जो विस्फोट निकल रहा है, मुझे लग रहा है कि उनकी पीड़ा जो है उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। आप की जो स्थिति है, आपका जो कैडर है, आपका जो सिद्धांत है, आपका जो भारत की विधा के संचालन में जिस विधा को मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, ईसाइयों ने, पारसियों ने अपना लहू से उसका सृजन किया है, और ये बाउंड किया गया था कि हम जो है केवल गरीबों की बात करेंगे, हम असहायों की बात करेंगे, हम किसानों की बात करेंगे, हम मजदूरों की बात करेंगे, हम समाज के हर उस तबके की बात करेंगे जिस तबका जो है समाज के संविधान के मूल पैरा की डाली से
बिल्कुल एमआईएम के मैदान में आने से सपा और कांग्रेस का अगर गठबंधन होता है तो फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आखिर गठबंधन अभी हुआ नहीं ना है। अभी गठबंधन हम करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, अखिलेश जी को जरूरत होगी तो निश्चित ओवैसी साहब से बुलवा करके बात करेंगे। कांग्रेस के नेताओं की जरूरत होगी, क्योंकि मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूं, कांग्रेस का मैं कार्यकर्ता हूं। मैं अपने अधिकार को जानता हूं कि मुझे कब और कहां किस रूप में अपना पक्ष रखना। हाल एमआईएम को ना पूछने की वजह से बौखलाई हुई है एमआईएम, और भी लोग हैं उनसे भी पूछते हैं, आते हैं। शादाब चौधरी ने बोला है कि अखिलेश यादव अहंकार में डूबे हुए हैं, तभी ओवैसी को पूछ नहीं रहे हैं, ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। जिस कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद ढहाई, उन्होंने बोला उसको 200 सीटें देने को तैयार हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पर? ऐसा है 24 के चुनाव के बाद अखिलेश पूरी तरह बौखला गए हैं। वो जो कहे हैं बिल्कुल सही कहे हैं, और ये जो है गठबंधन नहीं ठगबंधन था कांग्रेस से। अब वो सोच रहे हैं अगर ओवैसी से कहीं गठबंधन कर लिया और मुस्लिम मजबूती के साथ उसके साथ आ गया तो हम बिल्कुल साफ हो जाएंगे, और गठबंधन नहीं कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी को कोसने वाले लोग अब खुद जो है अपने आप में, अपने परिवार में कोसे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनके अपने नहीं नेता संभाल रहे हैं, रोज़ उल्टा सीधा बयान कर रहे हैं। और देखा जाए तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी की तरफ जा रही है, और पूर्णतः अखिलेश जी जो है 27 सीटें नहीं पाएंगे। अगर 27 पा जाएं 27 में तो बहुत बड़ी बात। कुछ दिन पहले अभी ओवैसी ने भी एक भाषण दिया था, उसमें बोला था कि समाजवादी पार्टी में समाजवाद समाप्त हो गया, अब यादववाद सिर्फ वहाँ पर रह गया है। तो ले देकर के क्या चुनौती बनते नजर आ रहे हैं क्या ओवैसी आगामी विधानसभा को देखते हुए? बिल्कुल, जो है बड़े नेता हैं और मुस्लिम के बड़े नेता हैं। देखा जाए जहां जा रहे हैं तो बढ़िया जो है चुनाव लड़ रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, और जितने अच्छा प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे उतने भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, हमारी पार्टी को लाभ होगा। सांप छछूंदर वाला मामला हो गया है क्या? ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। क्या कहना चाहते हो ओवैसी की एंट्री मारने के बाद? ओवैसी 20% मुसलमान है, 7% यादव है। तो ये सपा और कांग्रेस वाले जानते हैं कि अगर 20% मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी लोगों की तो रोटी बंद हो जाएगी। हमारे ही टोपी धर रहे सपा कांग्रेस वाले, हमारी ही गर्दन काट रहे, केवल भाजपा का भय दिखाया जा रहा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं एक मुसलमान होने के नाते कि 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा न 7% यादव राज करेगा। अब बराबरी की हिस्सेदारी की लड़ाई होगी। अगर अखिलेश यादव जी में नैतिकता है तो एकरा हसन को बना दे राष्ट्रीय अध्यक्ष और घोषित कर दे मुख्यमंत्री, हम मान लेंगे। मुसलमानों ने 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी को, और यही 2009 में अखिलेश यादव की बीबी डिम्पल यादव हार गई थी सिकोहाबाद से राज बब्बर के मुकाबले। तब जो है डॉक्टर अयूब को इन्होंने पीस पार्टी को मिलाया, कौमी एकता को मिलाया, और आजम खान निकले थे बाहर से उनको मिलाया और कहा मुसलमान भाइयों माफ़ कर दो, तब मुलायम सिंह की सरकार बनी थी। आज समाजवादी नहीं, ये समाप्तवादी है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो ओवैसी को लेकर कहती है कि सांप्रदायिक ताकतें हैं जिनको हम रोकना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। अरे वही सांप्रदायिक ताकतों की बदौलत से आप इतने दिन से राज कर रहे हो। बाकी अब सही फही जाने की तैयारी हो गई है। ये सपा कांग्रेस का गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। और बाबरी मस्जिद का अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस है। 1988 में उसी ने ताला खुलवाया था, तो ठोकरा फोड़ा होता ना। नहीं, नेहरू जी ने, गांधी जी ने बांग्ला पाकिस्तान। अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। भाई साहब मुद्दा जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, क्या राय है आपकी? देखिए, इस पर राय तो पूरे प्रदेशवासियों की राय और जनादेश तय करेगा। जो चुनाव होगा, चुनाव का परिणाम क्या आएगा तो आप क्लियर हो पाएंगे, हम क्लियर हो पाएंगे कि ये ओवैसी का बयान, ओवैसी की नीति, ओवैसी की सोच समझ प्रदेश और प्रदेशवासियों के प्रति कैसा है ये समझ में आएगा। अभी तो वो ताल ठोक रहे हैं मैदान में आने का, साथ में जोड़ने का, और जो ये ऐलान कर रहे हैं कि भाजपा को जो पार्टी हराने के लिए कुवत होगी, रखती होगी, उसके साथ गठबंधन करने का तैयार हूँ, ये भी बयान दे रहे हैं बहराइच से और बिजनौर से। लेकिन साथ में अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी सत्ता, हमारी सरकार आएगी तो हम अयोध्या में बढ़िया धार्मिक नगरी बनाएंगे। अब वो धार्मिक नगरी बाबरी नगरी बनाएंगे कि धार्मिक नगरी राम की नगरी को दर्शन नहीं किए आज तक, लेकिन धार्मिक नगरी बनाएंगे। वही वो बाबरी वाली धार्मिक नगरी की उनका इशारा आप समझ रहे हैं, और मुसलमान भी समझ रहे हैं और अन्य समुदाय भी समझ रहा है, हिंदू समुदाय भी समझ रहा है, सवर्ण समुदाय भी,
कि आपकी जो मंशा है उसी मंशा के अनुरूप आपको सत्ता से बेदखल किया गया है। और यही अगर आपकी सोच विचारधारा रही तो आने वाले 27 में भी आप सत्ता नहीं पा सकते हैं। ये जनता की आवाज़ है, प्रदेशवासियों की आवाज़ है। रही बात ओवैसी की, ओवैसी से हम कहते हैं कि आप अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने कौम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। राजनेता है, राजनीति में है, अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप उनको सरपरस्ती मत दीजिए, बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को। आप उनको उकसाइए मत, जो आपके भाई साहब हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कहते हैं कि 15 मिनट का टाइम मिलेगा तो हम दिखा देंगे कि हमारी कौम में कितनी ताकत है। भाई साहब इस तरह का उकसावा करेंगे, लोगों को झोंकेंगे, लोगों को दंगा के लिए मजबूर करेंगे। पिछले कुछ चुनाव देखे जाएं, चाहे वो बंगाल का चुनाव ले लें या बिहार का चुनाव ले लें, तो वहाँ उत्तर पट्टी के भी जो मुसलमान हैं अब उनको ओवैसी को पसंद करने लगे। जिस तरह से उनको चुनाव के बाद से परिणाम निकल करके आ रहे हैं, कभी बिहार में 5 सीटें लेकर के आते हैं, बंगाल में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, मुसलमानों का अच्छा वोट प्राप्त किया। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी चुनौती बनते नजर आएंगे क्या अखिलेश के लिए, अगर गठबंधन नहीं किया तो? बिल्कुल, बिहार का, बंगाल का, महाराष्ट्र का जो चुनाव था उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस आई इनकी, और बेशक अच्छे नेता भी हैं। बस बात यह है कि सोच और मानसिकता की, राष्ट्र के हित में सोचने वाली मानसिकता कैसी होनी चाहिए और राष्ट्र के अहित में सोचने वाली मानसिकता कैसी होनी चाहिए। उनकी परफॉर्मेंस से खुश कर ही मुसलमान एकजुट हो रहा है और समाजवादी पार्टी से किनारा करके कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, कुर्सी नहीं लगाएंगे, हम अपनी कौम से जाएंगे ओवैसी के साथ। यही खलबलाहट, यही बौखलाहट अखिलेश के लिए है। क्या आगामी चुनाव को देखते हुए ओवैसी के साथ सपा को गठबंधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, ओवैसी की उत्पत्ति कैसे हुई पहले ये जानेंगे। ओवैसी ओरिजिनल कांग्रेस की एक अलायंस थी, कांग्रेस रोकी थी। कांग्रेस ने एक घोड़ा छोड़ा है, अश्वमेध योग के 2 घोड़े छोड़े गए हैं। पहला घोड़ा छोड़ा है बीजेपी ने, एक घोड़ा है जो जीतते हुए आ रही है, दूसरा घोड़ा छोड़ा गया जो हराते हुए आ रही है, हर पार्टियों को हरा रही है जितनी रीजनल पार्टी। एक घोड़ा ओरिजिनल है कांग्रेस का, कांग्रेस ने इसको वहीं कैद करके मंत्री बनाया था, उसका हिस्ट्री सभी लोग जानते हैं। एमआईएम नेता सादा एक सेकंड भैया, जरा प्रश्न सुन लीजिए। एमआईएम के ही नेता सादात ने बोला है कि अखिलेश अहंकार में आ गए इसलिए ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिन्होंने बाबरी ढहाई थी। गठबंधन था कि नहीं ओवैसी का, ये इतिहास सभी लोग जानते हैं। और कांग्रेस चाह रही है कि देश में जो एनडीए का चुनाव हो, इंडिया गठबंधन का, वो चुनाव हम लड़ें, इंडिया का नेता केवल एक ही राहुल जी रहे, और वो घोड़ा दौड़ रहा है और ओवैसी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कांग्रेस के अलावा। कांग्रेस ने छोड़ा है, कांग्रेस अब इसमें बीजेपी वालों को झूठा हल्ला किया जाता है राजनीतिक रूप से कि बी टीम है, लेकिन ये घोड़ा है कांग्रेस का, घोड़ा असली कांग्रेस। हाँ, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है और ये घोड़ा रुक नहीं रहा, सबको हराते जा रहा है और हराएगा। लास्ट में अखिलेश जी को हराने के बाद उस समय राहुल गांधी को मुड़ी पटक के सब लोग नेता मानेंगे कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं, और जितने रीजनल पार्टियां हैं सब लोग मान लेंगी। और उसके बाद ओवैसी अपना अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा राहुल जी को माला वो भी पहना देगा, हैदराबाद में बैठ जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे। मुद्दा ये है कि अभी जिस तरह से विधानसभा की तैयारियों को लेकर के सुगबुगाहट हो रही है कि सपा और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है, उस पर एमआईएम के एक नेता हैं सादात चौधरी, उन्होंने बोला है कि अखिलेश को अहंकार हो गया, इसके वजह से वो ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, उस कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाई, उसको 200 सीटें देने को तैयार है, लेकिन हमें नहीं पूछ रहे हैं, एमआईएम को नहीं पूछ रहे हैं, हमारे नेता ओवैसी को नहीं पूछ रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में क्या चुनौती पेश करेंगे ओवैसी सपा के लिए? ओवैसी चुनौती वैसे ही है, ओवैसी अपने कौम के, अपने समाज की बात को कर रहे हैं। जो 60 साल से कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने उनके हितों की बात ना करके उनको छलने का काम किया, भाजपा का डर दिखा करके वोट लेते रहे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।